वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम जो चैप्टर है पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर.S.M. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, राइट। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें हो सके अमाउंट क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, 2 जीरो या 3 जीरो कम होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अमाउंट को सेट कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने सॉल्व करके वीडियोज अपलोड कर दिया है। वो सारे सोल्यूशंस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सोल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा जाके क्या कर लेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या करें, जल्दी सॉल्व करें, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आपसे सॉल्व हो पाएगा नहीं। प्रॉब्लम हार्ट का है, किडनी का दबा देगा तो कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बोलता क्या है, डी लिमिटेड हैज परचेज अ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम हिंद मशीनरी लिमिटेड, द कैश प्राइस बीइंग कितना है आपका 75 lakhs। कहने का मतलब है कि डी लिमिटेड कौन है आपका हायर परचेजर, जो क्या परचेज कर रहा है, मैशनरी परचेज कर रहा है। और किससे कर रहा है, हिंद मैशनरी से। और जो मैशनरी है उसका कैश प्राइस कितना है आपका 75 lakhs। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन है तो हो सके आपका 7500 हो सकता है, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अमाउंट को सेट कर लेंगे। यानी कैश प्राइस किसे कहते हैं मैंने बताया है, मतलब कैश दे के आपका असेट जिस प्राइस पे मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। तो कैश प्राइस कितना है 75 lakhs। फिर बोलता है द टर्म्स आर दैट दे वुड पे 20 लाख डाउन ऑन 1 अप्रैल 2017। कहने का मतलब है कि डाउन पेमेंट कितना है आपका 20 लाख, 20 लाख, मतलब असेट्स को खरीद रहा है उस दिन आपका डाउन पेमेंट कितना कर रहा है 20 लाख। डाउन पेमेंट को ही साइनिंग अमाउंट के नाम से भी जानते हैं। और कब 1/4/2017, यानी मशीनरी कब परचेज हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। पुराना वाला बुक्स होगा तो डेट क्या होगा, चेंज होगा। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग डेट क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। फिर बोलता क्या है, एंड 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज कितना 11 lakhs इच कॉम्बिनेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 विथ 5% इंटरेस्ट पर एनम। अब इसी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोलता क्या है कि आपका 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स रुपीज कितना 11 लाख, यानी 11 लाख का कितना इंस्टॉलमेंट्स है आपका 5, ठीक है। 5 इंस्टॉलमेंट्स देगा 11 लाख का। और इच कॉम्बिनेशन, और कब से शुरू होगा 1 अप्रैल 2018। देखिए 1 अप्रैल 2018 खरीद कब रहा है, देखिए 1/4/2017 को खरीद रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर तो आपका 1/4/2018। तो आमतौर पे 1/4/2017 ओपनिंग है तो क्लोजिंग कौन सा डेट होगा 31 मार्च 2018। कितना होगा 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग कौन सा डेट होगा 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक दिन बाद, यानी 1 अप्रैल 2018। तो डेट जब अकाउंट्स बनाएंगे, परचेजर के बुक्स में वेंडर्स का खाता बनाएंगे तो डेट कब पेमेंट करेगा 1/4/2018 को पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट्स का। बात को समझिएगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 31 मार्च 2018, 19, 20, मतलब 31 मार्च को पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट का। गलत है, 1 अप्रैल है ना, तो 1 अप्रैल को पेमेंट होगा। अभी मैं सब बताऊंगा, बस आप पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा। और बोलता है क्या विथ 5% इंटरेस्ट पर एनम, यानी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। तो ये जो 11 लाख दे रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ किसका है, मैशनरी का। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें मैशनरी मतलब असेट्स और इंटरेस्ट
दोनों का पैसा शामिल होकर इंस्टॉलमेंट बनाया जाता है। यानी जो इंस्टॉलमेंट बनता है उसमें असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है इंस्टॉलमेंट में कि सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहे या सिर्फ असेट्स का पैसा शामिल रहे, ऐसा नहीं होता है, आपका दोनों रहेगा। यानी इंस्टॉलमेंट है तो असेट्स और इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा, नहीं है तो शामिल करना पड़ेगा। अभी हम सब आपको बताएंगे। उसके बाद बोलता क्या है, दे चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस सिस्टम। और जो आपका परचेजर है वो मैशनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, कितना परसेंट के रेट से, 10%। कौन सा मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, सब सेम ही है। ये सब मैंने क्या किया बताया प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में, अभी भी क्या करूँगा बताऊँगा। फिर बोलता क्या है, सो नेसेसरी लेजर्स अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डिलिमिटेड। यानी जो परचेजर है उसके बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स क्या करें, बना के दिखाएं। ठीक है, आपका बोलता है अकाउंटिंग ईयर ऑफ डिलिमिटेड हैज एंड्स 31 मार्च। आपका हर साल जो आपका अकाउंटिंग ईयर कब आपका खत्म होता है, 31 मार्च। मैंने पहले ही बोला कि 1 अप्रैल अगर ओपनिंग है, 1 अप्रैल ओपनिंग है तो 31 मार्च की क्लोजिंग होगा। लेकिन 31 मार्च को पेमेंट नहीं कर रहा है इंस्टॉलमेंट का, कब कर रहा है, 1 अप्रैल। तो बस डेट का थोड़ा चेंजिंग करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब सबसे पहले हम लोग का काम होता है ये चेक करना कि क्या इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। एक बार फिर से हमको सबसे पहले चेक करना है कि जो 11 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट्स है क्या इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल है या नहीं। कैसे पता करते हैं, जितना कैश प्राइस है, जितना कैश प्राइस है अगर उससे ज़्यादा का पेमेंट किया इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, और जितना कैश प्राइस है उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है, समतुल्य हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, 20 लाख दिया डाउन पेमेंट, 20 लाख कितना दिया डाउन पेमेंट, और 11 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट है तो 11 गुने 5 55 लाख, 55 लाख और 20 लाख कितना हो गया, 75 लाख। 11 लाख गुना 5 55 लाख और आपका 20 लाख कितना हो गया, 75 लाख। तो आपका 75 लाख ही पेमेंट कर रहा है और 75 लाख का कैश प्राइस भी है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। यानी इंस्टॉलमेंट जो ये अमाउंट दिया हुआ है इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। अगर 75 लाख से ज़्यादा हो जाता है अमाउंट तो शामिल मानते हैं, यहाँ पे क्या 75 लाख से कम है, मतलब 75 लाख के समतुल्य बराबर है, यानी आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। क्वेश्चन 1, 2, 3 में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल था, इसमें इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है। कैसे पता किए, टोटल पेमेंट 75 लाख और कैश प्राइस भी 75 लाख, तो शामिल नहीं है तो हमको इंटरेस्ट का पैसा शामिल करना पड़ेगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट है तो असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल करके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनाया जाता है। कैसे बनता है सब बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। 3 कॉलम्स बना के ही सारा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉलम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले कैश प्राइस कितना है, 75 लाख। यहाँ पे लिखिए कितना, कैश प्राइस 75 लाख, ठीक है, 75 लाख। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट रहेगा तो तुरंत कैश प्राइस में क्या करेंगे, लेस कर देते हैं। डाउन पेमेंट है ना, कितना आपका 20 लाख, तो डाउन पेमेंट घटा दीजिए, डाउन पेमेंट घटा दीजिए, ठीक है। तो बचेगा कितना आपका 55 लाख, कितना बचेगा आपका 55 लाख, ठीक है, 55 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउन पेमेंट रहेगा तुरंत घटा दीजिए, तो अनपेड अमाउंट कितना बचा, 55 लाख, या असेट्स के लिए देना कितना बाकी है, 55 लाख, और जितना अनपेड अमाउंट रहता है या जितना असेट्स के लिए देना बाकी रहता है उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो कितना पे निकलेगा आपका 55 लाख पे, कितना पे निकलेगा आपका 55 लाख पे, 55 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, कितना है 5%, तो लिखेंगे कितना 5%, ठीक है। अब जो भी आएगा इसको क्या करें लिखिए, और कैलकुलेटर अलाउड है, बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है, आराम से एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 55 लाख हो गया ना, 55 लाख का 5%, तो कितना हो गया 2,75,000, कितना हो गया 2,75,000, यानी 2,75,000, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए,
जब क्वेश्चंस 1 2 3 सॉल्व किए थे उसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल था, तो असेट्स का अमाउंट कैसे निकालते थे, मतलब असेट्स के लिए कितना पैसा दिया गया कैसे निकालते थे, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट का पैसा लेस करके असेट्स का अमाउंट पता कर लेते थे। यहाँ पे असेट्स का तो अमाउंट पता है, तो हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है। इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट का पैसा जोड़ देंगे। तो देखिए आपका है कितना, 11 लाख हुआ ना, देखिए ध्यान से 11 लाख इंस्टॉलमेंट का है, और इसमें क्या इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, नहीं है। हम शामिल करेंगे कितना, 2,75,000, कितना 2,75,000 शामिल करेंगे। तो आपका कितना हो गया, 11 लाख है ना, 11 लाख को कितना, 2,75,000, तो कितना हो गया आपका 13,75,000। यानी जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना वो कितना बना आपका, 13,75,000। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में इंस्टॉलमेंट देता था, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट घटा के असेट्स का अमाउंट निकाल लेते थे। यहाँ पे असेट्स के लिए कितना पैसा दिया गया सिर्फ वो बता रहा है, तो इंटरेस्ट जोड़ के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल लिए। बात समझे। तो ये किसके लिए हुआ, ये हुआ आपका मशीन के लिए। ये जो 11 लाख दिया ये किसके लिए था, मशीनरी के लिए। ये किसके लिए है आपका, इंटरेस्ट के लिए। और ये किसके लिए है, इंस्टॉलमेंट्स के लिए। बात समझे। तो जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11 लाख से पेमेंट दिखाते हैं। हर वेंडर टू बैंक 11 लाख, हर वेंडर टू बैंक 11 लाख, गलत हो जाएगा। 11 लाख तो सिर्फ असेट्स का है, इंटरेस्ट जोड़ के इस अमाउंट से क्या करेंगे आप, एंट्री पास करेंगे 13,75,000 से। बात समझे। तो ये हो गया। अब बताइए यहाँ पर जितना असेट्स के लिए देंगे उतना ही ना लेस करेंगे, तो असेट्स के लिए कितना दिए हैं, 11 लाख ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट घटा के निकालते थे, यहाँ तो ऑलरेडी आपका असेट्स का दिया हुआ है, तो 11 लाख क्या करेंगे, लेस करेंगे। जितना असेट्स के लिए देंगे उसी को ना लेस करेंगे। तो हम लोग क्या क्या लेस किए, तो कितना आ गया आपका 55 है ना, तो 44 होगा ना, 44 लाख। कितना हो गया, 44 लाख। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 55 लाख में 11 लाख। ठीक है, 44 लाख। अब देखिए 44 लाख का कितना निकालेंगे, 5%। कितना, 5%। तो कितना आएगा पता है, 2,20,000। कितना आएगा, 2,20,000। कितना आ गया, 2,20,000। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 11 लाख क्या था आपका, असेट्स के लिए दिया, और आपका इंटरेस्ट के लिए कितना, 2,20,000। ठीक है। तो 11 और 2 कितना हो गया, 13,20,000। 13,20,000। ठीक है ना, 11 2 13,20,000। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट अब कितना का हुआ, 13,20,000 का। तो इससे पेमेंट होगा हर वेंडर टू बैंक 13,20,000। हर वेंडर टू बैंक 11 लाख से एंट्री पास नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों का पैसा शामिल रहेगा, नहीं है हमको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है। फिर पेमेंट कितना किए, 11 लाख। कितना किए, 11 लाख। थोड़ा पावर कट हो गया है, लाइन मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो हो सके थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा। आई होप आप दिखाई पड़ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, 44 लाख में 11 लाख चला गया, तो कितना बचेगा, 33 लाख। कितना बचेगा आपका, 33 लाख। तो अब 33 लाख पे निकलेगा ना, कितना निकलेगा आपका, 33 लाख पे कितना, 33 लाख का कितना परसेंट, 5%। 33 लाख का कितना परसेंट, 5% ना। 44 में, हाँ ठीक है। तो 33 लाख का कितना परसेंट, 5%। तो 1,65,000। कितना, 1,65,000। ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पर कीजिए, 11 लाख प्लस 1,65,000। ठीक है। तो आपका 11 हो गया 12, यानी 12,65,000। 12,65,000 यानी 12,65,000 क्या हुआ। तो इंस्टॉलमेंट कितना देंगे, हर वेंडर टू बैंक आपका 12,65,000। ठीक है जी। फिर यहाँ पे लेस होगा कितना, 11 लाख, क्योंकि 11 लाख का ही आपका क्या है, असेट्स के लिए दे रहा है। तो कितना बचेगा आपका, 22 लाख। कितना बचेगा, 22 लाख। तो यहाँ पर लिखिए 22 लाख का कितना परसेंट, 22 लाख का कितना परसेंट, 5%। चलिए 22 लाख हुआ ना, 22 लाख का 5%। तो कितना आ गया, 1,10,000। कितना आ गया, 1,10,000। तो फिर देखिए
11 लाख प्लस 1,10,000, ठीक है। तो 11 हो गया 12, यानी 12,10,000, 12,10,000। तो अब पेमेंट कितना होगा, हायर वेंडर टू बैंक 12,10,000, ठीक है। फिर यहाँ पे घटा दीजिए कितना, 11 लाख, कितना 11 लाख। तो फाइनली घटाने के बाद कितना आएगा, 22 में 11 जाएगा तो 11 ही बचेगा, कितना 11 लाख। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में मैंने क्या बताया है कि जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहेगा तो लास्ट वाला जब निकालते हैं तो इंस्टॉलमेंट में से असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसको लेस करके, ये बताया था क्वेश्चन 1, 2, 3 में। लेकिन जब आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो जैसे निकालते आ रहे उसी तरह कैसे निकालेंगे, यानी जैसे निकाल रहे ना लास्ट वाला 11 लाख, तो 11 लाख पे ही निकालेंगे। 11 लाख का कितना, 5%। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं है, अगर रहता तो लेस करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में निकाले हैं। तो आपका हो गया कितना, 11 लाख का कितना परसेंट, 5%, तो कितना हो गया 55,000, कितना हो गया आपका 55,000। तो फिर 11 लाख प्लस कितना 55,000, तो कितना हो गया आपका 11 लाख 55,000, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितने का बना आपका, 11,55,000 का। तो हायर वेंडर टू बैंक 11,55,000 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे घटाइए कितना, 11 लाख, ठीक है। तो अब आपको असेट्स के लिए एक भी पैसा देना बाकी नहीं है या अनपेड अमाउंट नहीं है, तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने पहला साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल का, तीसरा साल का, चौथा साल का और 5वां साल का क्या क्या निकाल दिया। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट वाला में कि जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल नहीं रहेगा तो जैसे निकालते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा शामिल रहता तो लास्ट वाला लेस करके निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट में से असेट्स के लिए जितना पैसा देना बाकी होता है उसको लेस करके, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन और नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर दिया है, इससे टाइम क्या होगा बचेगा। देखिए बोलता क्या है कि आपको 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सिस्टम के तहत डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक बार फिर से बोल दूं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, तीनों क्या है, सेम ही है, नाम खाली क्या अलग अलग है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, तो देखिए फर्स्ट ईयर कैसे निकलेगा। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कैश प्राइस कितना है, 75 लाख। 75 लाख का 10% कितना हो गया आपका, 7,50,000। तो पहला साल का जो डिप्रिसिएशन हुआ वो कितना हुआ, 7,50,000, ठीक है जी। फिर कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दूसरा साल जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना आपका मशीनरी का कॉस्ट है उसमें से डिप्रिसिएशन को लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 75 लाख में 7.5 लाख डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मशीन का वैल्यू कितना बचा, 67,50,000, 67,50,000। तो जब सेकेंड ईयर निकलेगा, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन तो किस पे निकलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू 67,50,000 पे, ठीक है। तो 67,50,000 का 10% कितना आ गया, 6,75,000। फिर हम लोग क्या किए, रिटर्न डाउन वैल्यू निकाले। तो आपका 67,50,000 में 6,75,000 लेस कर दिए तो कितना आया आपका, 60,75,000, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हुआ, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। मैं गोल करते जाता हूँ, ऐसा आपको पता लगेगा।
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो जब थर्ड ईयर निकालेंगे तो कितना, यही 60,75,000 पे, तो 60,75,000 का 10% कितना आ गया, 6,07,500। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 6,07,500। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू निकाले, 60,75,000 में आपका 6,07,500 क्या किए, लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आया, 54,67,500, यानी 54,67,500। तो जब फोर्थ ईयर निकालेंगे, फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन, इसी पर निकलेगा ना 54,67,500। 54,67,500 का 10% कितना आ गया आपका, 5,46,750, 5,46,750 रुपीज़। ठीक है, फोर्थ ईयर का निकल गया। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू निकालिए, तो 54,67,500 में, 54,67,500 में डिप्रिसिएशन 5,46,750 लेस कर दीजिए, तो फाइनली रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया, 49,20,750। तो जब फिफ्थ ईयर निकालिएगा, फिफ्थ ईयर डिप्रिसिएशन, तो 49,20,750, 49,20,750 का 10% कितना आ गया, 4,92,75 रुपया, यानी 4,92,075 रुपीज़। ठीक है, तो आपका फिर रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लीजिए, 49,20,750 में लेस कर दीजिए 4,92,075 रुपया। तो आफ्टर 5 ईयर के बाद जो मैसनरी उसका बैलेंस कितना आएगा, 44,28,675, 44,28,675। जब मैसनरी अकाउंट बनाएंगे तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद यही बैलेंस आना चाहिए। अगर ये बैलेंस आया तो सब कुछ सही है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो देखिए, ये हुआ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ये हुआ सेकंड ईयर का, ये हुआ थर्ड ईयर का, ये हुआ फोर्थ ईयर का, ये क्या हुआ 5 ईयर का। ये सब डिप्रिसिएशन का अमाउंट कहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम बनाएंगे मैसनरी अकाउंट तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट मुझे चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप आप समझ गए होंगे। पहले आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड जो हायर परचेजर है उसके बुक्स में करके बताते हैं। अब मैं आपको परचेजर के बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। देखिए मैंने लिखा क्या है, नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। कौन है आपका डी लिमिटेड, हायर परचेजर। तो हायर परचेजर के बुक्स में क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेसेसरी अकाउंट्स बना के आप दिखाइए। तो हायर परचेजर के बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे नेसेसरी अकाउंट्स कौन सा होता है, हायर वेंडर। ये जो हिंद मैसनरी लिमिटेड है, हिंद मैसनरी लिमिटेड, ये कौन है मेरा, हायर वेंडर्स। तो हायर वेंडर्स का मैंने क्या किया है, अकाउंट बनाया है हायर परचेजर के बुक्स में। एकदम क्या सिंपल है, क्वेश्चन 1, 2, 3 में भी मैंने क्या किया पूरा बताया है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका पेमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है, आपका 1 अप्रैल 2018 को। ओपनिंग कब है आपका, 1 मार्च, 1 अप्रैल होगा ना। ओपनिंग कब है आपका, 1 अप्रैल 2017 को आप खरीद रहे हैं। तो आमतौर पे पेमेंट कब होता था, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल को खरीदेंगे तो पेमेंट कब होगा, 31 मार्च को। लेकिन बोलता है नहीं, 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल को ही पेमेंट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी 1 अप्रैल को पेमेंट होते चला जाएगा। तो हम लोग उसी तरीका से बनाएंगे। आमतौर पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स 31 मार्च को ही पेमेंट दिखाते हैं, गलत हो जाएगा। कब दिखाना है, 1 अप्रैल को। देखिए मैंने दिखाया है, लिखा क्या, हिंद मैसनरी लिमिटेड अकाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। 8 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, ये सब 11th 12th में आप सीखे होंगे। तो सबसे पहला एंट्री क्या करेगा, परचेजर अपने बुक्स में मैसनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यानी मैसनरी अकाउंट डेबिट टू हिंद मैसनरी अकाउंट। तो आपका मैसनरी अकाउंट डेबिट टू हिंद मैसनरी अकाउंट या हिंद मैसनरी लिमिटेड अकाउंट। तो बाई क्या लिखेगा, मैसनरी अकाउंट कितना में खरीदा है आपका, 75 लाख में। कितना में, 75 लाख में। कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2017 अप्रैल 1 बाई मैसनरी अकाउंट 75 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 साल के बाद क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो
तो क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है, हिंद मैसनरी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हिंद मैसनरी लिमिटेड अकाउंट। तो बाई क्या हो गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट 2,75,000। अभी मैंने क्या क्या निकाला है। अब देखिए 2017 अप्रैल 1, ये किस इसका पेमेंट है, डाउन पेमेंट का, हिंद मैसनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो गया आपका 20 लाख, ठीक है, 20 लाख का पेमेंट हुआ। अब यहाँ पे आपका 31 मार्च को पेमेंट नहीं हो रहा है, 1 अप्रैल को पेमेंट हो रहा है। तो अब सीधा क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इधर जोड़े तो 77,75,000, 77,75,000 में 20 लाख लेस कर दिए तो कितना आ गया 57,75,000। तो यहाँ हो गया आपका 2018 मार्च 31 बाई बैलेंस सी डी, 2018 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बी डी आपका 57,75,000, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2018 को देखिए मैंने पेमेंट दिखाया है 2018 अप्रैल 1 टू बैंक, बात समझे। तो इस तरह से ऊपर में मत दिखा दीजिएगा मार्च 2018 टू बैंक, गलत हो जाएगा। 1 अप्रैल को पेमेंट हो रहा है ना, 1 अप्रैल को दिखाएंगे। तो आपका 1 अप्रैल क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 13,75,000। अभी मैंने क्या किया 11 लाख हो गया असेट्स का, उसमें इंटरेस्ट जोड़ के अभी मैंने सब क्या क्या निकाला है। तो कितना हो गया आपका 13,75,000। कभी कभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे 11 लाख लिखते हैं, बोलते हैं सर 11 लाख पेमेंट हुआ ना, ये सिर्फ असेट्स का है, इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड करके पेमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 13,75,000। तो ये हो गया। उसके बाद ये इंटरेस्ट ड्यू का फिर से हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो इस तरह से 5 कितना हो गया 59,95,000, ठीक है। उसके बाद 13,75,000 का पेमेंट हो गया। फिर आपका टू बैलेंस सी डी 46,20,000 इधर आ गया, बाय बैलेंस बी डी 46,20,000। फिर 1 अप्रैल 2019 को देखिए पेमेंट किए हैं, 1 अप्रैल 2019 को पेमेंट हुआ है, 31 मार्च को पेमेंट नहीं करना है, 1 अप्रैल 2019 को पेमेंट हुआ है टू बैंक। फिर कितना हो गया 13,20,000, आपका असेट्स का 11 लाख और फिर इंटरेस्ट जोड़ के 13,20,000। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया फिर 34,65,000 आया। फिर इसमें इंटरेस्ट को क्या किए इंक्लूड किए, फिर बैंक से पेमेंट किए 12,65,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट, बैलेंस आया 23,10,000। फिर यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी सॉरी टू बैलेंस सी डी तो बाई बैलेंस बी डी 23,10,000। फिर इंटरेस्ट को 55,000 लिखे। फिर 1 अप्रैल को क्या किया पेमेंट किए, 1 अप्रैल को पेमेंट होगा याद रखिएगा 12,10,000। फिर आपका क्या हुआ बाई बैलेंस सी डी 11,55,000, बाई बैलेंस बी डी 11,55,000, टू बैंक करके खाता क्या हो गया क्लोज। एंड याद रखिएगा अगर पूरा पेमेंट कर दिया है परचेजर किसको वेंडर को, तो लास्ट में खाता क्या हो जाएगा क्लोज, किसी तरह का कोई बैलेंस नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। पहले आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक अकाउंट और आपको बना के दिखाएंगे, कौन सा, मैसनरी अकाउंट, राइट। अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक्स में मैसनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया बना लिया है मैसनरी अकाउंट। तो पहला एंट्री क्या होगा, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू आपका हिंद मैसनरी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो मैसनरी अकाउंट बना रहे हैं तो आपका टू हिंद मैसनरी लिमिटेड अकाउंट 2017 अप्रैल 1 कितना से 75 लाख, तो 75 लाख। उसके बाद ठीक 1 साल के बाद क्या निकलेगा डिप्रिसिएशन। तो 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग है तो 31 मार्च 2018 क्या हो जाएगा क्लोजिंग। और डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी। तो मैसनरी अकाउंट बना रहे हैं तो बाई डिप्रिसिएशन हो गया। तो आपका 75 लाख का 10% कितना हो गया आपका 7.5 लाख, ठीक है। तो 75 लाख में 7.5 लाख माइनस हो गया तो बचा कितना 67,50,000 67,50,000। तो यहाँ हो गया बाई बैलेंस सी डी, तो यहाँ पे ठीक हो गया टू बैलेंस बी डी 1 अप्रैल 2018, ठीक है 67,50,000। फिर ठीक 1 साल के बाद में फिर क्या हुआ आपका डिप्रिसिएशन हुआ 2019 बाई डिप्रिसिएशन 6,75,000, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है 6,75,000। उसके बाद इसका बैलेंस निकाल दिए
तो 67,50,000 में 6,75,000 लेस हो गया, तो फाइनली बैलेंस कितना आया? 60,75,000। 60,75,000 को सीढ़ी कर दिए, फिर इस पर डिप्रिसिएशन निकला 1 साल के बाद कितना? 6,07,500। ठीक है, तो 60,75,000 में 6,07,500 क्या किए? लेस कर दिए, तो फाइनली बैलेंस कितना आया? 54,67,500, 54,67,500। तो आपका बाई बैलेंस सीडी हो गया। फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी आ गया 54,67,500। फिर इसका क्या निकाला मैंने? डिप्रिसिएशन, तो बाई डिप्रिसिएशन आ गया 5,46,750। और डिप्रिसिएशन कैसे निकला मैंने बताया है, वीडियो अवेलेबल है, इसी वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका सीडी फिर यहाँ पर हो गया बाई बैलेंस टू बैलेंस बीडी 49,20,750। तो फिर इसका निकला डिप्रिसिएशन 1 साल के बाद, तो 4,92,075 रुपया। तो 49,20,750 में 4,92,075 रुपया लेस हो गया। तो फाइनली आफ्टर 5 ईयर्स मैसनरी का वैल्यू कितना बचा? बाई बैलेंस सीडी 44,28,675, 44,28,675 रुपीज़। और मैसनरी है ना, तो सीडी करके मत छोड़िएगा, इसका टू बैलेंस बीडी कर दीजिएगा। तो आपका 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी 44,28,675, यानी आफ्टर 5 ईयर्स डिप्रिसिएशन पूरा घटाने के बाद या काटने के बाद जो मैसनरी उसका वैल्यू कितना बच रहा है? 44,28,675। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया मैसनरी अकाउंट। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर आपको बनाना है आपका परचेजर के बुक्स में, हर परचेजर के बुक्स में, तो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंट भी चाहे तो आप बना सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बनाया है। बस इंटरेस्ट खाता खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब खाता खुलेगा क्लोज, खाता खुलेगा क्लोज, इस तरह से बनता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट का भी वही रूल है, खाता खुलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्या हो जाएगा? क्लोज। तो खाता खुलेगा क्लोज, खुलेगा क्लोज, इस तरह से बनते हुए चला जाएगा। एकदम सिंपल है, राइट। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास समय पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में या बहुत जल्द और भी जितने सॉल्यूशंस हैं हर परचेस सिस्टम का, उसका भी सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।